आज मेरा तीसरा दिन है हाईटेक सिटी में और 21वां दिन है हैदराबाद में। तो एक थॉट के साथ मैं घर से बाहर नहीं निकला टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड इफ आई होप ऑल you all know what is that. And since my childhood this was one kind of dream that is every day sleep with me and also wake up with me. This dream is never died. That dreams lives with me. और उसी ड्रीम के सिलसिले में मैं इधर को आया एंड नाउ ऑल दैट थिंग्स हैपनिंग. पहले मैं मेडिकल में रहा करता था एंड फ्रॉम देयर आई केम हियर इन हाईटेक सिटी around because there was a one thing in my mind very clear that if I want to grow like that much then I have to see the things what's going on over there and how things work and how the city and how there are all the things is. तो पहले मैं वहाँ जो था तो वहाँ पर उस टाइप की डेवलप्ड सिटी नहीं थी. सिटी है बट नॉट लाइक दिस लाइक हैदराबाद मेन सिटी दैट इज़ हाईटेक सिटी एंड इधर कोंडापुर कोचावली एरिया. दिस एरिया इज़ मोर डेवलप्ड देन दोज एरियाज. सो तो मेरा मेन पर्पस था वहाँ से थोड़ा डेवलप्ड सिटी की ओर आना ताकि मैं वहाँ से जो कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूँ और मैं खुद के अंदर बदलाव करूँ. कुछ स्किल्स का अगर जुगाड़ उस टाइप का लगे जुगाड़ लगा के मैं अपने आप को क्या करूँ वन स्किल से दूसरे स्किल तक लेके जा सकूँ. तो दैट वाज बैक इन माई माइंड एवरी टाइम यूज्ड टू पोस्ट मी दैट व्हाट आर यू डूइंग, you remember why you came here from your hometown. तो ये चीज़ें थी और ये चीज़ें बार बार मुझे जो है डायरेक्ट कर रही थी. तो somehow I managed all that. और मैं वहाँ पे जो है कि ब्लैंकेट वेयर हाउस में काम कर रहा था. भैया लोग थे मेरे अपने एरिया के तो उनके थ्रू से मैं यहाँ पर आया था. वहाँ पर काम करा मैंने कुछ दिन लगभग 2 हफ्ते मैंने काम करा वहाँ पर. कुछ रुपये हुई 4-5 हज़ार. ठीक. फिर मैंने वहाँ पर रूम भरा और ग्रोसरी वाले सारी चीज़ मैनेज करके मैं जो है कि नेक्स्ट डे मेरा बस छूट गया और मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो है कि सिटी ही घूम लिया जाए. और बहुत दिन से मेरा मन भी था कि वहाँ से थोड़ा निकल के बाहर देखूँ किधर क्या है. ठीक. तो उस थॉट के साथ मैं जो है कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यू कैन से वहाँ पर मेरा जो है कि बस छूट गया और मैं वहाँ से इधर को आ गया. और एक दिन मेरा बस छूट गया था लेकिन उस दिन बारिश हो गई तो उस दिन आ नहीं सका. उस दिन मैंने ये सोचा था कि जो है कि इधर से दूसरे एरिया को हाईटेक सिटी तरफ से घूमने जाऊँगा. लेकिन आज जो उस दिन जो है कि डे वॉज शायद 23rd या 22 तारीख था उस दिन. ठीक. तो मैं इधर को आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने ऐसे रैंडम यूट्यूब में ऐसे खोला तो वहाँ पर यूट्यूब में दिखा रहे थे स्विगी वालों का ऐड आया कि अगर आपके पास बाइक नहीं है तो हम आपको बाइक देंगे और आप जो कि 40,000 पर मंथ ऐसे अर्न कर सकते हैं. तो इस चीज़ को देखें तो मैं पैसिनेट हुआ कि 40,000 नहीं सही 25 तो वहीं जाएंगे 25-30. ठीक. अगर 40,000 का दावा कर रहे हैं तो उतना नहीं हुआ तो 25-30 हो जाएंगे. तो मैंने वो एक्साइटमेंट में वो जो है कि ऐप उनका लोड करा और उनकी साइट पे गया. तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है वो मैंने करा और उसके बाद उन्होंने एक रैंडम साइट पे लेके गए और बोंज कुछ ऐसे करके एक गाड़ी का साइट था कि जो वेंडर होता है इसमें एक वेंडर होता है मिडिल मैन वो प्रोवाइड्स यू द व्हीकल ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. तो उसके साइट में मैंने गया. फिर वो जो बोंगो ऐसे करके कुछ कंपनी थी बाइक कंपनी थी उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप इस लोकेशन पे जो है कि जाके अपना बाइक रिसीव कर सकते हो. तो वो लोकेशन था कोचावली ऐसे करके इंदिरा नगर करके लोकेशन था. फिर मैंने ये सोचा कि क्यों मैंने पहले वेट करा कि कोई रिस्पॉन्स अगर उधर से आ जाए व्हाट्सअप में या
और कहीं से तो मैं उस चीज़ को प्रेफर करूँगा या कोई कॉल आ जाए तो लेकिन मेरा काफ़ी देर वेट करने के बाद 1-2 घंटे वेट करने के बाद भी जो है कि बाइक के लिए कोई कॉल नहीं आया। देन आई वॉज एक्साइटेड एंड ऑल्सो वन काइंड ऑफ अर्जेंसी इन माई इनसाइड दैट कि भाई जल्दी कर, कुछ कर इस टाइप का। ठीक, तो मैं वहाँ से जो है कि ये निकल पड़ा अपना तैयार होके। ठीक, उसके बाद जो लोकेशन दिया हुआ था गाड़ी के लिए तो मैं वहाँ पर आया, क्योंकि मुझे बेसिकली ये था कि गाड़ी मिल जाएगा तो मैं वहाँ पर काम करूँगा। मैंने अपना नज़दीक का एरिया चुन लिया था उधर का, उससे गाड़ी मिल जाता तो मैं इधर को काम करूँगा। ठीक, तो फिर मैंने क्या करा, फिर जो है कि कुछ ऐसे ही मैं यहाँ पर आया और वहाँ से मैंने बस ली। बस से फिर मैं सिकंदराबाद पहुँचा, सिकंदराबाद से फिर यहाँ किला हाईटेक सिटी का बस पकड़ा। फिर मैंने रैपिडो बुक करके किसी तरह यहाँ गोचावली इंदिरा नगर जो है कि मैं आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ अता पता नहीं है और लोकेशन में इंदिरा नगर पे रेंडमली जो वहाँ पर मेन पॉइंट था वहाँ पर रैपिडो वाले ने मुझे उतार दिया। उसके बाद मेरे को कुछ मालूम नहीं था इधर का, तो रेंडमली मुझे मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो जिसके कारण मुझे भूख भी काफ़ी तेज लगी हुई थी। तो मैं जब वहाँ से रैपिडो वाले ने जैसे उतारा हमको, तो मैं आसपास ऐसे ही देखने लगा किधर से रास्ता है और किधर से जो है कि मेन स्ट्रीट है इस एरिया का। तो इस तरह से मैंने एक गली पकड़ा, वहाँ पर काफ़ी जो है कि लोग आ जा रहे थे। मैंने सोचा शायद ये मेन जो है कि चलता हुआ रास्ता है। मैं उस रास्ते से आगे बढ़ा। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद मुझे एक दुकान दिखा जहाँ पर मुझे चिकन फ्राई और सारी चीज़ें, अंडे वंडे सब्जी वगैरह सारी चीज़ बेच रहे थे, ठीक बना बनाया। तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने उन भैया को पूछा कि मुझे एक खाना खाना है। तो उन्होंने क्या करा, राइस ऐसे करके मैंने बोला तो उन्होंने मुझे क्या करा, पैक करके दे दिया खाना। ठीक, उसके बाद मैंने 100 रुपीज़ वहाँ पर पे करा। और उसके बाद भैया मेरे को बैठ के इधर ही खाना, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर खाने का जगह नहीं है। तो एक भैया ने क्या किया, और वही होटल पे थे, वो पास में ही रूम लेके रह रहे थे और वहीं से जो है कि अपना बिजनेस का सारा चीज़ कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को क्या करा, उन्होंने मेरे को गाड़ी पे बैठा के अपने रूम पे लेके गए और वहाँ पर बैठने के लिए दिया और बोला कि यहाँ पर खा लो और खाना खा के तुम जा सकते हो। ठीक, उसके बाद मैंने खाना खाया और भैया को पूछा कि देखिएगा हम यहाँ पर जो है कि इस कारण से आए हुए हैं और आपको कुछ आइडिया हो तो बताइए। तो उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग के उधर जो है कि पीछे तरफ जेप्टो का एक हब है, जहाँ से जो है कि डिलीवरी बॉयज़ काम करती है। वहाँ पर जाओ, वहाँ पर वेंडर वगैरह मिलेंगे, तुमको रूम और बाइक दोनों का हो जाएगा। फिर मैं वहाँ पर गया और फिर वहाँ पर जाने के बाद मैंने कुछ बंदों से बात करा। उन सब ने, वो सब भी बिहार से ही थे और उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस है। उसके बाद एक भैया और मिले, है राहुल भैया, और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करा और वो जो है कि मुझे आईडी रेफ़र करा और आईडी खोल के दिया, वेंडर से बात करा, फिर अपने रूम पे लेके गए। वहाँ पर उन्होंने मेरा सारा सेटअप करा और ये भी जो है कि उन्होंने रूम दिलवाया है। ये मेरा बेड है, दिस इज़ माई बेड, और ये मेरा कैबिन है, ये मेरा, ठीक, जहाँ पर मैंने सामान रखा हुआ है अपना, बुक्स वगैरह। ये अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ पर बेड है, यहाँ पर ही मैं भी रह रहा हूँ। और मैंने सोचा एक फ्यूचर रिमाइंडर के लिए कि जब 10 साल 5 साल जो भी बीत जाएंगे, अगर उस टाइम मैं इस वीडियो को देखूँगा, दैट टाइम आई विल गेट मोटिवेटेड एंड इस चीज़ को फील करूँगा कि कैसे मैंने तभी उस टाइम चीज़ों को करा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि फ्यूचर में अगर कभी मौका
डेफिनेटली मौका मिलेगा फ्यूचर में कभी एक रिमाइंडर की तरह तौर पर मैं इसको देखूँगा, तो कितना एक हंसी भी आएगी, खुशी भी होगी। और इन चीज़ें या तो डिसीजंस क्या होते हैं, या तो आपको उसके बारे में रिग्रेट होता है, आप या तो आप ये सोचते हो कि वो भी क्या दिन थे इस तरह के। ठीक, बात बाकी सो बात का एक बात, आपने ये बात भी सुना होगा कि पहले आप शुरू करो, स्टार्ट करो, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो जाती हैं। तो जस्ट वही चीज़ें कर रहा हूँ। और जाकिर खान ने भी कहा है, भाई वी आर जस्ट ह्यूमंस एंड ह्यूमंस डिसीजन लेते हैं, उन पर गलतियाँ होती है, फिर वो दोबारा डिसीजन लेते हैं, दोबारा जो है कि करते हैं। इस तरह करना भी कोई गलत नहीं है, रैंडमली बैठे रहने से एंड जस्ट स्क्रॉल योर मोबाइल एंड ये सोचना कि कुछ बेटर हो जाएगा, ऐसे भी तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं ऐसे ही करके देखा जाए। तो राइट नाउ एवरीथिंग इज ओके। और आज मुझे जो है कि बैट तो मिल गया है, लेकिन मुझे बाइक नहीं मिली है, जिसके कारण आज मैं काम पे नहीं गया हुआ हूँ। तो यही काम है फ़िलहाल। मैं यही जो है कि डिलीवरी पार्टनर वाला काम ही करूँगा, क्योंकि उस जो है कि वेयर हाउस वाले काम पे, जहाँ पर मुझे एक तरह का अंडर में पैक कर दिया जाता था, और वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों की अलाउ नहीं थी, सम रिस्ट्रिक्शन वॉज देयर एंड अराउंड 12 घंटे वहाँ पर मेरे को टाइम लग जाता था, लेकिन उतना रुपया नहीं हो पाता था। रैंडमली 400-500 रुपये, 600 रुपये इस तरह के ही हो पाते थे। शुरू जब मैं गया तो बोनस वगैरह मिला के 700 हो जाता था, लेकिन जब 1 हफ्ता हो गया उसके बाद मुझे बोनस मिलना बंद हो गया, जिसके कारण से जितना मैं करता था उतना ही पैसे होते थे, 300-400 ये बहुत। और इस जैसे हैदराबाद जैसे सिटी में, जहाँ पर मेरे को हर चीज़ खरीद के खाना पड़ा है 400 पर डे, ये तो मेरे गाँव में भी ही मैं उतना कर लेता था, 500-600 ऐसे ही, जस्ट कंप्यूटर यूजिंग माय कंप्यूटर एंड ऑनलाइन वर्क CSC ID के थ्रू से। चलिए अब यहाँ आए हैं, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ का एक बात ये है, मैंने PG जो लिया है, इट विल रेंटेड मी अराउंड 7000 एंड जो मुझे बाइक मिलेगी 7000, उसके ऑलमोस्ट दिस इज़ 1 मंथ 50,000 खर्च होने वाले हैं। देखते हैं क्या हो रहा है, वेयर आई विल स्टक और somehow I will manage everything. Just this video was my future self and see that man, that's how I reached here and today I have everything. इस तरह का सोचूंगा कभी। and this is my notebook, this is my habit that कि मैं ऐसे रैंडमली बैठ के कुछ से कुछ लिखा करता हूँ, ये मेरी आदतें हैं। और मैंने ये कॉपी उधर ही मेडिसिन में लिया था, और मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें जो मुझे यूनिकनेस लगती है या उस टाइप का कुछ थॉट आते हैं, मैं उस सारे थॉट को इस नोटबुक में फिलहाल लिख रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास डायरी थी, लेकिन मैं डायरी भी छोड़ के आ गया हूँ घर पे ही, तो कोई बात नहीं है। और इस चीज़ का भी क्या एक्सक्यूज़ बनाना, बिकॉज yesterday I also watched Getting Start कार्टून। इफ़ यू डोंट वॉच इट, देख लो कि कैसे वो जो है कि उसके घर पे पियानो पड़ा रहता है, लेकिन वो जानता है कि मुझे क्या करना है। उसका ड्रीम भी होता है कि एक दिन वो पियानो बजाएगा और सारे ही लोग उसकी वाहवाही करेंगे और उसके अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन वो पियानो नहीं बजाता, क्योंकि कभी उसको ये चीज़ लगती है, कभी उसको ये चीज़ें गलत लगती है, कभी उसको वो करना होता है, कभी उसको वो करना, वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए था। तो वैसा कुछ नहीं है। और मैं जस्ट आ गया हूँ, देखिए डिसीजन तो ले लिए हैं, रेस्ट ऑफ थिंग्स मैं यूनिवर्स पे छोड़ता हूँ, कहाँ तक मुझे लेके जाती है। बाद बाकी मेरी तरफ से जितना एफर्ट हो सके मैं उतना एफर्ट डालूँगा, और जो मेरा ड्रीम है, getting financial freedom, I will be there one day. This is my thanks if you are still watching, my dear friends.